इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। दिल्ली में बाटला हाउस जजमेंट के बाद बीजेपी ने कांग्रेस पर साधा निशाना। आतंकवाद के खिलाफ दिल्ली पुलिस की लड़ाई में कमजोर करने के आरोपों की जांच कराने की मांग। रविशंकर प्रसाद ने कहा, वोट के लिए कांग्रेस ने बाटला हाउस एनकाउंटर पर उठाए थे सवाल, सोनिया गांधी के आंसू निकल रहे हैं या नहीं। रविशंकर प्रसाद ने पूछा, क्या ममता बनर्जी मांगेंगी माफी। ममता ने 2008 में कहा था कि अगर एनकाउंटर फर्जी साबित नहीं हुआ तो राजनीति से लूंगी संन्यास। लोकसभा में महंगाई और महंगे तेल के मुद्दे पर भारी हंगामा, सदन की कार्यवाही दोपहर 2 बजे तक स्थगित। किसानों के मुद्दे पर लोकसभा में हरसिमरत कौर और रेल मंत्री पीयूष गोयल के बीच हुई बहस। हरसिमरत कौर ने पूछा, अनाज खरीद में लैंड रिकॉर्ड की क्या जरूरत। पीयूष गोयल ने कहा, किसान हित के लिए काम कर रही है सरकार, किसानों के हित में पारदर्शी व्यवस्था। लोकसभा में राहुल गांधी पर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह का पलटवार, राहुल गांधी को स्कूल भेजने की जरूरत बताया। अलग फिशरीज मंत्रालय वाले बयान पर गिरिराज सिंह का तंज, राहुल को पता होना चाहिए देश में कौन कौन से मंत्रालय। अब राज्यसभा की कार्यवाही भी दोपहर 2 बजे तक स्थगित। तेल के दामों को लेकर विपक्ष ने किया हंगामा। विपक्षी सांसदों ने महंगाई पर चर्चा के लिए दिया था नोटिस, राज्यसभा के सभापति ने चर्चा की नहीं दी इजाजत। दिल्ली सरकार ने 69,000 करोड़ का बजट पेश किया। मनीष सिसोदिया ने कहा, आजादी के 75 साल पूरा होने पर 75 सप्ताह तक 500 जगहों पर तिरंगा लहराया जाएगा। दिल्ली सरकार ने तिरंगा फहराने के लिए 45 करोड़ का रखा प्रावधान, स्कूलों में रोजाना लगेगी देशभक्ति की क्लास। दिल्ली के बजट में भगत सिंह के जीवन पर कार्यक्रम के लिए 10 करोड़ का प्रावधान, बाबा साहब अम्बेडकर पर कार्यक्रम के लिए 10 करोड़ का प्रावधान। शिक्षा पर फिर दिल्ली सरकार का पूरा फोकस, कुल बजट का करीब 25% शिक्षा पर होगा खर्च। 16,377 करोड़ का शिक्षा बजट। दिल्ली के डिप्टी सीएम ने 9,934 करोड़ रुपए का हेल्थ बजट पेश किया, कुल बजट का 14% हिस्सा। बजट में दिल्ली में मुफ्त कोरोना वैक्सीन के लिए 50 करोड़ का प्रावधान। सिसोदिया ने कहा, दिल्ली के सरकारी अस्पतालों में कोरोना वैक्सीन फ्री लगती रहेगी। दिल्ली सरकार ने 2047 तक दिल्ली की प्रति व्यक्ति आय सिंगापुर के बराबर करने का रखा लक्ष्य। दिल्ली के हर नागरिक के लिए हेल्थ कार्ड जारी किया। पीएम मोदी ने भारत और बांग्लादेश के बीच बने मैत्री सेतु का वर्चुअल उद्घाटन किया। वर्चुअल कार्यक्रम में बांग्लादेश की पीएम शेख हसीना भी मौजूद। त्रिपुरा और बांग्लादेश के बीच बहने वाली फेनी नदी पर बना है पुल। पीएम मोदी ने कहा, फेनी ब्रिज के खुल जाने से अंतर्राष्ट्रीय सी पोर्ट से भारत का सबसे नजदीक का शहर बन जाएगा अगरतला। पीएम मोदी ने कहा, त्रिपुरा में डबल इंजन की सरकार से दिख रहा है बदलाव। पीएम मोदी ने पीएम किसान सम्मान निधि से लेकर आयुष्मान भारत योजना तक का लोगों को लाभ मिलने की बात कही। चुनाव लड़ने के ऐलान के बाद आज पहली बार नंदीग्राम जाएंगी ममता बनर्जी, कल करेंगी अपना नामांकन दाखिल। ममता ने पदयात्रा के बाद फिर खेला हौबे का लगाया नारा, कहा, बंगाल में सिंडिकेट नहीं चाहिए, बंगाल में मोदी नहीं चाहिए। ममता का पीएम मोदी पर हमला, कहा, चुनाव आने पर ही गैस देते हैं, आपका बर्बादी भाषण में सुनना नहीं चाहती, हर दिन मन की बात करते हैं। ममता बनर्जी बंगाल में टीएमसी की जीत का दावा करती नजर आईं, कहा, चाहे जितने जुमले दो हम ही जीतेंगे, बंगाल की लड़की रोशनी फैलाएगी। ममता के साथ पैदल मार्च करने वाली पार्टी उम्मीदवार जून मालिया ने भी लोगों को एड्रेस किया, कहा, बंगाल के घर घर में एक ही एनर्जी, ममता बनर्जी। ममता के मंत्री सिद्दीकुल्ला चौधरी का पीरजादा पर तीखा अटैक, कहा, फुरफुरा शरीफ के पीरजादा सीपीएम के चमचे हैं। सिद्दीकुल्ला चौधरी ने कहा, पीरजादा ने वोट काटने के लिए अलग पार्टी बनाई, कहा, पीरजादा वोट कटवा है। टीएमसी उम्मीदवार कौशानी मुखर्जी ने कहा, बंगाल को सिर्फ अपनी बेटी चाहिए, मां से मंदिर, मस्जिद, मां और ममता बनर्जी। टीएमसी में मचे भगदड़ पर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष दिलीप घोष का निशाना, कहा, पार्टी में अपमानित होने की वजह से विधायक छोड़ रहे हैं साथ। टीएमसी विधायक शीतल कुमार सरदार, दीपेंदु बिस्वास और जटू लहिरी ने भी थामा बीजेपी का दामन। कुल 5 विधायक बीजेपी में हुए शामिल। टीएमसी के विधायक रविंद्रनाथ भट्टाचार्य ने भी बीजेपी ज्वाइन की, टिकट नहीं मिलने से थे नाराज। बीजेपी ज्वाइन करने के बाद बोली एक्ट्रेस तनुश्री, कहा, बंगाल में असल परिवर्तन बीजेपी ही ला सकती है, बीजेपी को बताया अनुशासित पार्टी। 12 मार्च को नंदीग्राम से नामांकन दाखिल करेंगे शुभेंदु अधिकारी। नामांकन के दौरान केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी भी होंगी मौजूद। बीजेपी ने बंगाल की एक और सीट पर उम्मीदवार का किया ऐलान। पुरुलिया की काशीपुर सीट पर कमलाकांता हसंदा को मैदान में उतारा। बंगाल में राजनीतिक हिंसा के शिकार बीजेपी कार्यकर्ताओं के परिवार से मिलेंगे अमित शाह और जेपी नड्डा। 13 मार्च से बंगाल का दौरा शुरू करेंगे अमित शाह। बीजेपी के मुताबिक पश्चिम बंगाल में अब तक 130 कार्यकर्ताओं की जान गई। 86 कार्यकर्ताओं के घर अमित शाह और 43 के घर जेपी नड्डा जाएंगे। सौरभ गांगुली ने सियासत में आने की संभावनाएं रखी जारी, कहा, देखते हैं क्या होता है, क्या मौका मिलेगा उसके हिसाब से लेंगे फैसला।
बंगाल में पहले चरण के चुनाव में सभी मतदान केंद्रों पर होगी केंद्रीय अर्धसैनिक बलों की तैनाती, चुनाव आयोग ने किया ऐलान। बंगाल में पहले चरण के चुनाव में अर्धसैनिक बलों की 415 कंपनियां होंगी तैनात। चुनाव आयोग ने कहा, पहले चरण के सभी चुनाव केंद्र संवेदनशील। बीजेपी ने असम की डुमडुमा सीट पर ट्रेड यूनियन नेता रूपेश गोवाला को उतारा। हाल ही में बीजेपी में शामिल हुए थे रूपेश। असम में चुनाव से पहले सीएम पद के उम्मीदवार का ऐलान नहीं करेगी बीजेपी, प्रदेश अध्यक्ष रंजीत दास का बयान। असम चुनाव को लेकर बीजेपी की तैयारी हुई तेज, चुनाव प्रचार के लिए किराए पर लिए 5 हेलीकॉप्टर। असम कांग्रेस अध्यक्ष रिपुन बोरा ने गोहपुर से किया नामांकन दाखिल। स्पीकर हितेन गोस्वामी, अतुल बोरा, केशव महंता और रंजीत दत्ता ने भी भरा नॉमिनेशन। AIUDF के साथ गठबंधन पर हेमंत बिस्वा शर्मा का कांग्रेस पर हमला, कहा सांप्रदायिक पार्टी के साथ गठबंधन करके चुनाव का किया ध्रुवीकरण। AIADMK का चुनावी वादा, दोबारा सत्ता में आने पर परिवार की महिला मुखिया को देंगे 1500 रुपए, हर साल 6 रसोई गैस सिलेंडर मुफ्त देने का भी वादा। तमिलनाडु में AIADMK और TTV दिनाकरण की पार्टी AMMK के बीच करार, ओवैसी को 3 सीटें मिली। वानियमबाड़ी, कृष्णागिरी और शंकरपुरम सीट से AIMIM के उम्मीदवार लड़ेंगे चुनाव। उत्तराखंड में फिलहाल नहीं होगा किसी भी प्रकार का नेतृत्व परिवर्तन। दिल्ली में बीजेपी अध्यक्ष JP नड्डा से मिले उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत। बीजेपी विधायक मुन्ना सिंह चौहान का दावा, त्रिवेंद्र सिंह रावत बने रहेंगे उत्तराखंड के मुख्यमंत्री। कुछ विधायकों की नाराजगी की बात को अफवाह करार दिया। मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा का राहुल के सिंधिया पर दिए बयान पर पलटवार, कहा राजस्थान में सचिन पायलट को मुख्यमंत्री बना कर सकते हैं प्रयोग। नरोत्तम मिश्रा का तंज, कहा मध्य प्रदेश में सिंधिया के नाम पर लड़ा चुनाव, जीतने के बाद कमलनाथ को आगे किया। लव जिहाद के कानून के खिलाफ बोले मध्य प्रदेश के गृह मंत्री, ऐसा कानून पश्चिम बंगाल में लाया जाएगा। मध्य प्रदेश में कृषि विकास अधिकारी भर्ती परीक्षा में गड़बड़ी का आरोप, एक ही कॉलेज के 10 टॉपर। भारतीय सेना की कार्यशैली पर राहुल गांधी का ट्वीट, कहा आर्मी को 2.5 फ्रंट युद्ध लड़ने के लिए डिजाइन किया गया, हमें सीमाहीन युद्ध की तैयारी करनी चाहिए। महाराष्ट्र विधानसभा में बीजेपी विधायकों का प्रदर्शन, बजट को लेकर महाअघाड़ी सरकार का विरोध। सामना में महाराष्ट्र सरकार के बजट की जमकर की गई तारीफ, कहा विपक्ष कुछ भी कहे लेकिन कोरोना की चुनौतियों के बीच राज्य को आगे ले जाने वाला है ये बजट। मुंबई के बहुचर्चित मनसुख संदिग्ध मामले में बड़ी कामयाबी, मनसुख का दूसरा फोन वसई इलाके से ट्रेस हुआ, जबकि पहला फोन विरार के मांडवी में ट्रेस किया गया। आम आदमी पार्टी ने गुजरात में शुरू किया मेंबरशिप ड्राइव, 50 दिन में 50 लाख मेंबर बनाने का है टारगेट। बिहार विधान परिषद में नीतीश कुमार की नाराजगी के बाद आज बीपी जांचने की मशीन लेकर पहुंचे हरचेटी विधायक, कहा ब्लड प्रेशर बढ़ने की वजह से मुख्यमंत्री को आ रहा है गुस्सा। मणिपुर के इम्फाल में 20 विद्रोहियों का समर्पण, सीएम बीरेंद्र सिंह के सामने हथियारों के साथ किया समर्पण। ईडी ने पंजाब के विधायक सुखपाल सिंह खेरा और अन्य लोगों के ठिकानों पर की छापेमारी, मनी लॉन्ड्रिंग केस में फर्जी पासपोर्ट मामले में कार्रवाई। कर्नाटक में ACB ने 28 जगहों पर 52 अधिकारियों और 172 स्टाफ के खिलाफ मारी रेड, आय से अधिक संपत्ति का है मामला। मैसूर में सुपरिटेंडेंट इंजीनियर के घर से भारी संख्या में कैश और ज्वेलरी बरामद की गई, कैश और महंगी घड़ियां भी यहां से बरामद की गई। भारतीय नौसेना की ताकत बढ़ाएगी स्कॉर्पियन श्रेणी की पनडुब्बी INS करंज, कल मुंबई में स्वदेशी पनडुब्बी को कमीशन किया जाएगा। कोलकाता के स्ट्रैंड रोड इलाके में बहुमंजिला इमारत में भयानक आग लगी, हादसे में 9 लोगों की मौत की खबर। इमारत की 13वीं मंजिल पर लगी आग, मृतकों में 4 फायर फाइटर्स, 2 RPF के जवान और 1 बंगाल पुलिस के ASI शामिल। आग सोमवार शाम करीब 6:10 पर लगी। दमकल की गाड़ियों ने कड़ी मशक्कत के बाद देर रात पर आग पर काबू पाया। ज्यादातर मृतकों की मौत लिफ्ट में फंसने की वजह से दम घुटने के कारण हुई। आग बुझाने के दौरान जख्मी हुए 2 लोगों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने आग लगने वाली इमारत का मुआयना किया, अग्निकांड की जांच के आदेश दिए। ममता ने मृतक के परिजनों को 10 लाख रुपए आर्थिक मदद देने का ऐलान किया, परिवार के एक व्यक्ति को नौकरी भी दी जाएगी, कहा। ममता ने हादसे को लेकर रेलवे पर ठीकरा फोड़ा, कहा इमारत में जाने के लिए मैप मांगा गया था लेकिन नहीं दिया गया। इमारत में पूर्व और दक्षिण पूर्व रेलवे का दफ्तर है, ग्राउंड फ्लोर पर कंप्यूटराइज्ड टिकट रिजर्वेशन काउंटर है। अग्निकांड के बाद टिकट बुकिंग का काम पूरी तरह से बाधित। पीएम मोदी ने कोलकाता हादसे पर दुख जताया, मृतकों के परिजनों को 2 लाख और घायलों को 50,000 देने का ऐलान किया। ठाणे के आसन गांव की प्लास्टिक फैक्ट्री में भयंकर आग लगी, दमकल की 12 गाड़ियों ने आग पर काबू पाया। कंपनी में करीब 500 से 600 मजदूर करते हैं काम, आग लगते ही लोगों को बाहर निकाला गया। लखनऊ गोलीकांड में आया नया ट्विस्ट, सांसद कौशल किशोर का बेटा सामने आया, कहा मैंने जो भी किया लड़की के जाल में फंसकर किया। आयुष ने वीडियो जारी कर पत्नी पर आरोप लगाए। आयुष ने अपने माता पिता से माफी भी मांगी। आयुष पर खुद पर फायरिंग करवाने का है आरोप।
दिल्ली रघुवीर नगर में मामूली बात पर युवक का मर्डर। पड़ोसी से गाली गलौज का विरोध करने पर करीब 20 लोगों ने लाठी डंडों से हमला किया। हमले में मृतक के परिवार के 5 लोग भी घायल हुए। पुलिस ने 6 आरोपियों को मामले में गिरफ्तार किया। आगरा में 24 घंटे के अंदर गिरफ्तार हुआ डबल मर्डर का आरोपी। मुठभेड़ के बाद बरामद हुआ तमंचा। जालंधर के गांधी वनिता आश्रम से भागने की कोशिश करने वाली लड़कियों का उचित भोजन और सुविधाएं नहीं देने का है आरोप। पुलिस ने मामले में कार्रवाई शुरू की। जम्मू कश्मीर में गैर कानूनी ढंग से रह रहे रोहिंग्याओं पर कार्रवाई। 155 रेफ्यूजी रोहिंग्या होल्डिंग स्टेशन में भेजे गए। हीरानगर जेल की सुरक्षा बढ़ाई गई। जेल में करीब 500 कैदियों को रखने की क्षमता। एलओसी के पास केरन सेक्टर में एक जवान का शव मिला, आत्महत्या की आशंका। देश में एक दिन में फिर 15,388 नए कोरोना के मामले, 77 लोगों ने गंवाई जान। एक्टर रणबीर कपूर को हुआ कोरोना, मुंबई के घर पर ही क्वारंटीन है। महाराष्ट्र में 24 घंटे में 8,744 कोरोना के नए मामले सामने आए। 22 मरीजों ने जान गंवाई। ठाणे के 16 हॉटस्पॉट पर लॉकडाउन का फैसला। 13 मार्च से 31 मार्च तक जारी रहेगा लॉकडाउन। नागपुर में जारी है कोरोना का कहर। पिछले 24 घंटे में 1,276 पॉजिटिव केस सामने आए। 11 मरीजों की मौत हुई। देश भर में अब तक 2 करोड़ 30 लाख लोगों को लगी कोरोना की वैक्सीन। एक दिन में 20 लाख लोगों को लगी वैक्सीन मैत्री के तहत भारत में बनी वैक्सीन की एक खेप जमाइका पहुंची। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने ट्वीट कर इस बाबत जानकारी दी। न्यूजीलैंड में कोरोना वैक्सीनेशन के लिए खोला गया पहला बड़ा क्लिनिक। शुरुआत में 150 लोगों को लगाई जाएगी वैक्सीन। म्यांमार के यांगून में सैन्य तख्ता पलट के खिलाफ विद्रोह को दबाने के लिए पुलिस ने इस्तेमाल किए ग्रेनेड और रबर बुलेट्स। खबर की आधिकारिक पुष्टि नहीं। पश्चिमी यमन में हाउती विद्रोहियों का ड्रोन और मिसाइल से हमला, करीब 2 दर्जन से ज्यादा लोग जख्मी। टीम इंडिया और न्यूजीलैंड के बीच इंग्लैंड के साउथहैम्पटन में 18 जून से खेला जाएगा वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फिनाले। सौरव गांगुली ने की बाबत पुष्टि। चौथे टेस्ट में हार के बाद इंग्लैंड के ऑलराउंडर बेन स्टोक्स का खुलासा। कहा, पेट की बीमारी के कारण चौथे टेस्ट में उनका और कई खिलाड़ियों का वजन घटा। बांग्लादेश के खिलाफ ओडीआई सीरीज से बाहर हुए न्यूजीलैंड के कप्तान केन विलियमसन कोहनी की चोट की वजह से नहीं खेल पाएंगे सीरीज। लखनऊ में दूसरे वनडे में भारत की महिला टीम ने दक्षिण अफ्रीका को 157 रन पर समेटा। झूलन गोस्वामी ने झटके 4 विकेट। प्रियंका चोपड़ा से मिलने लॉस एंजलिस से लंदन पहुंचे उनके पति निक जोनस। कोविड होने की वजह से आइसोलेशन में थे निक। जानवी कपूर के साथ सेल्फी लेने की कोशिश करने पर भड़का मैनेजर। जानवी ने रुककर फैंस के साथ खिंचवाई सेल्फी। नमस्ते, मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वीडियो और खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें। बेल आइकन दबाना ना भूलें। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।